हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। इस पार्ट में हम क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो स्टेट कर रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with given numbers as the sum and the product of its zeros respectively। यहाँ हमें find a quadratic polynomial means quadratic polynomial find करना है, बनाना है या फॉर्म करना है। अब कैसे फॉर्म करेंगे, आगे क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि गिवन दैट द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन के हर एक पार्ट में जो दो नंबर्स गिवन है उसमें से जो फर्स्ट नंबर है वो सम ऑफ जीरोज है। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा, और सेकेंड वैल्यूज जो गिवन है सभी वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अब इनकी हेल्प से हम पॉलिनोमियल को फॉर्म करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि जो पॉलिनोमियल है वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म होता है p ऑफ वेरिएबल x ही हम ले लेते हैं, और इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो होगा ax² प्लस bx प्लस c। a b c यहाँ पर कांस्टेंट है और हमारा वेरिएबल है x। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट पर। वहाँ पर हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में जो दो नंबर्स गिवन है हमें वो है 1/4 एंड -1। सो इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मीनिंग होता है अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू गिवन है 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है -1। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स -1। इसको हम साथ में ही साइड बाय साइड सॉल्व करते जाएंगे। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, इट मीन्स हमें a, b और c तीनों की वैल्यूज चाहिए और उसे वहाँ पर हम लास्ट में पुट कर देंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब a, b, c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में दो रिलेशंस पढ़े थे। एक रिलेशन था सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a, और दूसरा रिलेशन था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a। तो सम ऑफ जीरोज था हमारा -b/a, और इसकी जो वैल्यू गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो है 1/4। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू -1 हमें मिलेगी, अगर ये माइनस वहाँ चला जाएगा, और a की वैल्यू 4 मिलेगी। बट यहाँ अगर हम सॉल्व करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू होती है c/a, और यहाँ पर है -1। इसके अपॉन में अगर कोई नंबर नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं। अब अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें a की वैल्यू यहाँ से 1 मिल रही है और a की वैल्यू यहाँ से 4 मिल रही है। दोनों ही साइड वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो क्या हम इस 1 को 4 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो। बट हम सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें न्यूमरेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो c/a की वैल्यू है ये अब चेंज होकर क्या हो जाएगी, -1 × 4 -4 एंड 1 × 4 मीन्स 4। अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमें यहाँ से भी 4 मिल रही है और यहाँ से भी 4 मिल रही है। तो कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू हो जाएगी 4, -b की वैल्यू 1, और अगर माइनस को ओ साइड भेजेंगे तो b की वैल्यू -1, और c की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करने पर -4। तीनों ही वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, तीनों ही वैल्यूज़ को उस पॉलिनोमियल में पुट करना है। सो p ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो a की वैल्यू है 4, ये मिलेगा हमें 4x², b की वैल्यू है -1x और c की वैल्यू है -4। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया है, बन गया है। यहाँ पर हम ये 1 हटा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसी तरह से हमें सभी पॉलिनोमियल्स को बनाना है। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हमें √2 एंड 1/3 गिवन है। इट मीन्स जो ये फर्स्ट वैल्यू है ये सम ऑफ जीरोज है मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और सेकेंड जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है मीन्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। अब हमने जो रिलेशन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है -b/a और इक्वल्स टू √2 हो जाएगा, और अल्फा डॉट बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है c/a इक्वल्स टू 1/3। अब अगेन यहाँ पर √2 के अपन में कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगेन हम अगर कंपेयर करेंगे
तो b की वैल्यू -√2 आएगी अगर माइनस वो साइड चला जाएगा, और a की वैल्यू 1 आएगी। बट यहाँ से c की वैल्यू 1 आएगी और a की वैल्यू 3 आएगी। a की वैल्यू यहाँ से 3 मिलेगी, यहाँ से 1 मिलेगी, डिफरेंट हो जाएगी दोनों साइड। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये जो a की वैल्यू 3 आ रही है तो यहाँ पर भी a की वैल्यू को 3 बना सकते हैं। किस तरह से? अगर हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो अब ये जो -b/a की वैल्यू है ये हमें क्या मिलेगी? √2 × 3, तो 3 टाइम्स √2 एंड 3 × 1 मीन 3। और यहाँ से c/a की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, 1/3 ही रहेगी। अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो -b की वैल्यू है 3√2, माइनस वो साइड चला जाएगा तो b की वैल्यू हो जाएगी -3√2। a की वैल्यू 3 यहाँ से भी, a की वैल्यू 3 यहाँ से भी, सो a की वैल्यू 3 और जो c की वैल्यू है वो 1 कंपेयर करने के बाद। और ये तीनों ही वैल्यूज़ को अब वहाँ पर हमें जनरल फॉर्म में पुट करना है तो हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो है p ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू 3 x², b की वैल्यू -3√3x एंड c की वैल्यू 1। थर्ड पार्ट में जो वैल्यूज़ है वो है 0 एंड √5। यहाँ पर ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू है, इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है। और ये जो सेकंड वैल्यू है ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू है, मीन्स अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू है। अब अकॉर्डिंग टू रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a हमने पढ़ा है और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? c/a के इक्वल, और इसकी वैल्यू जो गिवन है वो है √5। अब ये दोनों ही नंबर के अपॉन में अगर कोई नंबर नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं, 0/1 एंड √5/1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 यहाँ से भी मिल रही है और यहाँ से भी a की वैल्यू 1 मिल रही है और b की वैल्यू 0 मिलेगी और c की वैल्यू √5। सो a की वैल्यू 1 माइनस b की वैल्यू 0 और माइनस वहाँ जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, b की वैल्यू 0 ही रहेगी और c की वैल्यू होगी यहाँ से √5। तीनों ही वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसे जनरल फॉर्म में सिर्फ पुट करना है, हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा। सो p ऑफ x इक्वल टू ax² मीन्स 1x² प्लस bx मीन्स 0x प्लस c मीन्स √5। और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है x², 0x है, इसको हम हटा देते हैं, 0 टाइम्स कोई भी नंबर हो 0 ही होता है, प्लस √5। तो ये हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया है। फोर्थ में हमें जो दो नंबर्स की बने वो है 1 एंड 1। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली हमसे हो जाएगा। फर्स्ट जो वैल्यू है वो है सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, और सेकेंड जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है क्या होता है, -b/a होती है इसकी वैल्यू इक्वल्स 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a इक्वल्स टू ऑल्सो 1। अब ये दोनों ही नंबर्स के अपॉन में अगर कोई नंबर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 ले सकते हैं। सो 1/1, यहाँ से भी 1/1। अब हमें सिर्फ कंपेयर करना है, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो a की वैल्यू 1 होगी, -b की वैल्यू 1, माइनस वो साइड जाएगा तो b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1। तीनों की वैल्यू आ गई है। अब हमें उस जनरल फॉर्म में ये तीनों ही वैल्यूज़ को पुट करना है। सो p ऑफ x इक्वल्स टू 1x² माइनस 1x प्लस 1, और इसी पॉलिनोमियल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x² माइनस x प्लस 1। ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट में -1/4 एंड 1/4 हमें गिवन है। फर्स्ट वैल्यू हम जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़, और सेकेंड वैल्यू है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है मीन्स 1/4। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ हम जानते हैं होता है -b/a इक्वल्स -1/4, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है c/a मीन्स 1/4। सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं हम a का, तो a की वैल्यू यहाँ से भी 4 है और यहाँ से कंपेयर करने पर भी 4 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, a की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी। यहाँ से b की वैल्यू -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो b की वैल्यू 1 मिलेगी और c की वैल्यू भी 1 मिलेगी। अब हमें सिर्फ वहाँ पर पुट करना है जनरल फॉर्म में। सो p ऑफ x इक्वल्स टू 4x² प्लस 1x प्लस 1, और वी कैन राइट लाइक दिस, p of x इक्वल्स टू 4x² प्लस
1x मीन्स x और प्लस 1। लास्ट पार्ट जो है 6 उसमें हमें गिवन है 4 एंड 1 मीन्स सम ऑफ जीरोज है हमारा 4 अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1 मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अब हमें पता है सम ऑफ जीरोज मीन्स होता है माइनस बी अपॉन ए मीन्स 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स सी अपॉन ए मीन्स 1। अब दोनों ही नंबर्स के अपॉन में अगर कोई नंबर नहीं है तो हम 1 ले लेंगे साथ में। अब क्या करना है हमें नेक्स्ट स्टेप में कंपेयर करना है। ए की वैल्यू 1 होगी यहाँ से भी और यहाँ से भी ए की वैल्यू 1 होगी। सो ए की वैल्यू 1 माइनस बी की वैल्यू 4 और माइनस वो साइड जाएगा तो बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 1। अब कंपैरिजन करने के बाद लास्ट में हमें वैल्यू पुट करनी होती है जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ पर a, b और c की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू है 1x² तो x² ही रहेगा। b की वैल्यू है -4x प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया है। सो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इसी के साथ ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 है, बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करेंगे हम अगले वीडियो में। तो थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। गुड बाय।